नमस्कार दोस्तों। श्राद्ध पक्षी चल रहे हैं इन दिनों और हमारे धर्म में, हमारे ज्योतिष में, हमारे शास्त्रों में श्राद्ध पक्ष को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। हम सभी इस जीवन को जीते हैं, लेकिन एक परम सत्य ये भी है कि मृत्यु निश्चित है। इस जीवन को सफल बनाने के लिए, इस जीवन के भविष्य की चिंताओं में हम बहुत सारे कर्म करते हैं, बहुत सारी गतिविधियां करते हैं और कई सारे शास्त्रोक्त संस्कार भी हैं जो कि हम करते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि ये जो शरीर है ये तभी तक है जब तक ये जीवन है, और आत्मा जो है उसके वस्त्र, उसके कपड़े जो हैं वो ये शरीर है। जब ये जीवन खत्म हो जाएगा तो मरणोपरांत हमारी आत्मा दूसरे कपड़ों को बदल लेगी, कहने का मतलब दूसरा शरीर धारण कर लेगी। और चूंकि दूसरा शरीर धारण कर लेगी तो वो भी तो एक भविष्य हुआ ना। तो उस भविष्य का क्या? इस जीवन के लिए तो हम सब लगे हुए हैं, लेकिन आगे का क्या, मरणोपरांत क्या, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो शास्त्रों ने उसके बारे में सोचा और उसके बारे में ये बताया कि भाई श्राद्ध पक्ष किया जाए। श्राद्ध पे अलग अलग तिथियां होती हैं, प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक। और जिस भी तिथि को, जिस भी सज्जन या फिर जिस भी महिला का निधन होता है, उस तिथि पर, पर्टिकुलर उस तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है, उनका तर्पण किया जाता है, उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। और ये मान्यता होती है कि जब हम ये सब कर लेते हैं, ये तर्पण क्रिया, ये श्राद्ध क्रिया जब हम करते हैं, तो हमें तो खैर हमारे पितरों का, जो कि इस दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन उनके लिए भी परम गति उन्हें प्राप्त होती है। साथ ही साथ उनको भी सुख मिलता है, उनको भी शांति मिलती है, उनको भी सुकून मिलता है। तो हम मरणोपरांत भविष्य अच्छा हो, इसके लिए श्राद्ध करते हैं। अब ऑब्वियसली जिसका निधन हो गया वो तो मरणोपरांत करेगा नहीं, तो कौन करेगा? उसके नियरेस्ट डियरेस्ट, खासतौर पर संतान करेंगी। तो ये श्राद्ध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन एक श्राद्ध पक्ष में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है जिसे कहते हैं सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण क्यों है मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास कल एक सज्जन आए। अनफॉर्चुनेटली उनके पिताजी का निधन बहुत, वो छोटे थे तब हो गया। किसी कारणवश अनफॉर्चुनेटली उन्हें अपनी माताजी को भी छोड़ना पड़ा और फिर वो कहीं बाहर जाकर के रहने लगे। माताजी का भी निधन इस बीच में हो गया। अब उन्हें यही नहीं पता कि उनके माता पिता का निधन किस डेट को हुआ, कब हुआ, एग्जैक्टली डेट नहीं पता। अब चूंकि एग्जैक्टली डेट नहीं पता तो तिथि निकाली जा नहीं सकती, और तिथि नहीं निकाली जा सकती तो कंफ्यूजन ये कि श्राद्ध किस दिन किया जाए। और इस दुविधा में वो बड़े फंसे हुए थे कि सर श्राद्ध हम किस दिन करें, हमें तिथि नहीं पता। मैंने भी उनसे कहा देखिए अनफॉर्चुनेटली आपके साथ बड़ा गलत हुआ, लेकिन मैं भी तिथि निकाल करके आपको नहीं दे सकता, लेकिन एक रास्ता ज़रूर बता सकता हूँ। वो रास्ता ये है कि यदि आपको तिथि नहीं पता तो एक दिन होता है श्राद्ध पक्ष में, जो कि सबसे आखिरी दिन होता है श्राद्ध पक्ष का, जिसे हम कहते हैं अमावस्या, सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या। उस दिन जो है, जिनकी तिथि आपको नहीं पता होती उनके लिए आप श्राद्ध करें, यानी आपके माता पिता के लिए आप श्राद्ध करें। मैंने उनसे ऐसा कहा तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या ये सचमुच में लगता है, ये श्राद्ध किया गया उन्हें लगेगा? मैंने कहा बिल्कुल लगेगा, ये शास्त्रोक्त है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये बात 100% लगेगा। आप किसी अच्छे कर्मकांडी जो ज्योतिष या फिर एस्ट्रोलॉजर या फिर कोई पंडित जी हों, उनसे कहिए कि मुझे इनके अपने माता पिता का श्राद्ध करना है और इस दिन करना है, क्योंकि मुझे तिथि नहीं पता। तो बिल्कुल पूरे कर्मकांड कर्म रीति से श्राद्ध करवाएंगे और 100% लगेगा। और भी जैसे भाई ठीक है, आप सभी को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी पितृ हैं आपके, जो भी बुजुर्ग रहे, जो कि चले गए इस दुनिया से, उनकी तिथि पता है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ये चीज़ होती है कि किसी का नहीं पता होता। जैसे जो हमारे दादा के पिताजी के पिताजी के पिताजी हो सकते हैं, भाई आपका यदि मन करता है कि उनके लिए भी किया जाए श्राद्ध, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप जो है वो सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर करें। जरूरी नहीं कि हमें सबकी तिथि पता हो, होते 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 तिथि जो है वो लुप्त हो जाती है, और बहुत नियरेस्ट डिटेल्स जहाँ तक हम रहते हैं तभी तक हमें पता होता है।
तो यदि आपको तिथि नहीं पता है तो अमावस्या के दिन लास्ट डे जो है सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या जिसे कहा जाता है, उस दिन श्राद्ध तर्पण आदि जरूर करें। और मेरा कहना यह है कि एक कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर करें, क्योंकि आपको वो, यदि आप पंडित नहीं हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं, यदि आप ज्योतिष नहीं हैं, तो आपको वो विधि नहीं आएगी। मैं पंडित को बुला करके करने को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको विधि नहीं आएगी। और हमारा मकसद है कि श्राद्ध क्रिया करके हम जिनके लिए श्राद्ध क्रिया कर रहे हैं उन्हें शांति प्राप्त हो, उन्हें खुशी, उन्हें परम गति प्राप्त हो, हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। और जब तक हम सही रीति से वो नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि किसी कर्मकांडी ज्योतिष, कर्मकांडी पंडित जी जो हैं आपके आसपास, जो भी जो आपके घर पे आ सकते हैं, उन्हें बुलाइए और उनके माध्यम से ये करवाइए, और करवाना ही चाहिए। ये मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल जो सज्जन आए थे उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा, तो मेरे मन में भी ये एक बात उठी कि मुझे भी आपके साथ ये बात शेयर करनी चाहिए और आपको ये बात बतानी भी चाहिए कि यदि कहीं किसी कारणवश आपको अपने बुजुर्गों का कुछ तिथि नहीं पता एग्जैक्टली, तो इस दिन लास्ट डे अमावस्या के दिन, सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन आप कर सकते हैं। 17 सितंबर 2020 को इस बार सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या आ रही है। आप उस दिन भी श्राद्ध तर्पण आदि जरूर करें। और यदि आपको किसी के तिथि पता है, आपके जो भी नियरेस्ट डियरेस्ट रहे हैं, तो ज़रूर ही करें, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना कि उनके भविष्य के अच्छे के लिए आप कर रहे हैं। आप अपने इस जीवन में अच्छे के लिए, खुद के अच्छे के लिए ज़रूर कर रहे हैं, अपने परिवार के अच्छे के लिए ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो जा चुके हैं उनका भी अच्छा सोचना चाहिए हमें। तो उनके अच्छे के लिए ये श्राद्ध है, ये श्राद्ध पक्ष है, ये तर्पण है, ये शादी क्रियाएँ हैं, ये सारे संस्कार हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का ये वीडियो देखा। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।